आज हम जानेंगे मिस्टर एक्स से काफी बातें जो आप क्यूनेट ज्वाइन करने के बाद ही जानोगे और फिर पछतावा होता है कि हमने क्यों क्यूनेट ज्वाइन किया। तो मिस्टर एक्स, स्वागत है आपका। थैंक यू स्वप्निल जी। स्वप्निल जी, आज का जो वीडियो होने वाला है, इसका जो रियल वैल्यू है करोड़ों का है, करोड़ों का। तो वो क्यों है? क्योंकि आज ये जो वीडियो बना रहे हैं हम, इसको हम्म। देखने के बाद कई सारे लोग अपना रिफंड करेंगे। क्यूनेट हाँ। का करोड़ों का जो बिजनेस, प्रोबेबल बिजनेस जो कि होने वाला था, वो चौपट होगा। और कई सारे लोग जो है, जो अपना करोड़ों का रुपए लाखों मिला करके करोड़ बन जाते हैं यहाँ पे। 10 जन हाँ, साइन अप किए, 20 जन साइन अप किए, करोड़ हो जाता है। 1 करोड़ तो वो बन। जो पैसे हैं यहाँ पे हम लोग बचा लेंगे लोगों का। तो इसका वैल्यू बहुत अच्छा खासा है आज के वीडियो का। हाँ। कई सारे इंपॉर्टेंट चीज आज हम लोग रिवील करेंगे। हाँ। इनफैक्ट एकदम जो चीफ पतमन सेनाती राजन, हाँ। हाँ। अपने हाँ। हाँ। दर्शकों को पता होगा, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, वो बोलते रहते हैं, ओके। यू नीड टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। तो हम्म। टुडे वी ऑल ऑफ अस नीड टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफी टू हम्म। अंडरस्टैंड द रियलिटी। हम्म। स्वप्निल जी, एक बात आपको मालूम ही रहेगा, हम्म। जब क्यूनेट में हम लोग ज्वाइन करते हैं, सचिन हम्म। गुप्ता जी का तो वीडियो है हाँ। यूट्यूब में, हाँ। जो सरासर बिल्कुल झूठा और बिल्कुल ही बेबुनियाद वीडियो है, जिसमें वो कहते हैं ट्रेनिंग में कि अपने को क्या कहना है। 5 साल की जर्नी है। 5 साल तो हाँ। अभी हुआ है, पहले 4 साल कहते थे। 4 साल की जर्नी है और ओके। मतलब काम करना है 4 साल तक। इसके हाँ। बाद सेट है लाइफ। हाँ। बस 4 साल ही काम करना है, जो कि हाँ। ज़रा-सा झूठ है, जो कि बेबुनियाद है। वो बराबर। कैसे है? शुरू करते हैं सचिन जी से, जो खुद ये बात को कहते हैं। वो अच्छा। खुद कहते हैं 4 साल। हाँ। वो खुद साइन अप हुए थे आज से करीब 15 साल पहले। हम्म। 15 साल से वो खुद घिस रहे हैं, हम्म। आज भी काम कर रहे हैं। बराबर। मान लिया कि उनको पैशन है काम करने का, उनको ये अच्छा लगता है। अगर हमारे दर्शक ये समझते हैं कि उनको अच्छा लगता है, कोई पैशनेट हो सकता है नेटवर्किंग को लेकर के, हम्म। उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी ऐसे काम करते रहते हैं और उनके जैसे उनके टाइम पे जॉइन किए हुए जितने भी लोग थे, हम्म। शिप्रा, वीसी शिप्रा, या फिर ओके। आप जो ये शरफुन शेख, या फिर जोड़ लीजिए जो अपना उनका खुद का जो वाइफ हम्म। हाँ। कविता हाँ। हाँ। सुगंध, कविता कविता दुर्गंध उनका सुगम। नाम होना चाहिए। ओ माय गॉड। कविता ओके। दुर्गंध। तो वो खुद अच्छा। भी अभी तक दुर्गंध फैला रही है। 4 साल हाँ। खत्म हो गया उनका, फिर भी वो हाँ। खत्म नहीं हुआ। उनका काम अभी राइट। भी कर रही है। उनका खुद का लाइफ बहुत ही बेकार है, आप देख लीजिए। क्यों क्यों कह रहा हूँ कि अभी तक कुछ फैमिली प्लानिंग नहीं हुआ, उनका कुछ भी बच्चे-वच्चे है नहीं। हाँ। इसके पीछे भी रीज़न क्या है मैं बताता हूँ, उसमें भी मैं आऊँगा धीरे-धीरे। ओके। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग शरफुन शेख, जिसका हम लोग नाम सुनते हैं कई बार। वो हम्म। मैडम जब यहाँ पे आई थी क्यूनेट में, हम्म। आने के कुछ दिनों बाद ही अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे चुकी थी। ओ माय गॉड। सच बात है अच्छा। ये। ओके। और उसके बाद वो रिसेंटली फिर से एक जन से उन्होंने शादी किया है। वो मतलब कि इतने साल बाद जाकर के उन्होंने शादी किया है, तो क्या लाइफ रहा उनका। जो हम्म। पहले का जो मैरिड लाइफ था वो बर्बाद हो गया उनका। दोबारा हम्म। से कोई और तो मिलने वाला है नहीं एक नेटवर्कर को, इसलिए अभी उन्होंने किसी और से शादी किया, जो कि खुद भी क्यूनेट में है। हम्म। तो ये आपस में ये लोग शादी वगैरह कर लेते हैं। हम्म। तो वो जो कहते हैं ना कि मतलब कि किसी के साथ वैसा रिश्ता वगैरह नहीं होना चाहिए, क्यूनेट के लोगों में आपस में सब कोई भाई-बहन है। तो ये सब ज़रा-सा अच्छा। झूठ है, बिकॉज़ वो खुद ही इसमें इस चीज़ में फॉलो नहीं किए। हम्म। हम्म। कई सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं। हाँ। शरफ़ुन शेख तो एकदम टॉप के हो गए, उनका ही एग्ज़ाम्पल मैंने दिया। कई सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि सीनियर्स कई बार मैक्स आउट हो चुके हैं। तो वो हाँ। लोग भी अपनी डाउन लाइन्स में शादी वगैरह करके सेट हो चुके हैं। और व्हेयर इज़ वो खुद इंस्ट्रक्शन देते हैं बाकियों को, हस्बैंड वाइफ को, कि नहीं-नहीं यहाँ पे आकर के आप अपना वो सब मतलब कि अलग ही रहो, अलग-अलग काम करो, तभी जाके आगे बढ़ोगे, यहाँ पे सब कोई भाई-बहन है। तो अच्छा। दैट इज़ कंप्लीटली रॉन्ग, इनका कॉन्सेप्ट ही गलत है। हाँ। और फिर जो बात है, एक कई बार क्या होता है क्यूनेट में, अगर सपोज़ अ, मैंने क्यूनेट जॉइन किया, मैंने तो बैचलर टाइम पे किया था, बट सपोज़ मैं अगर तब के टाइम शादीशुदा होता, मेरे बच्चे एक्सपेक्टिंग होते, तो हम्म। क्यूनेट में जनरली क्या कहा जाता है कि आप अपना बच्चा गिरा दो।
ओ माय गॉड। सच बात है। आप अपना ओके। बच्चा गिरा दो, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है मेरे पास, जिस ओके। केस में उनको बताया गया कि आप अपना बच्चा गिरा दो, प्रेग्नेंट हो, एक्सपेक्टिंग हो, बिकॉज वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट मच ऑफ क्या कहते हैं जो टेंशन है, आप यहाँ पे हाँ आओगे हाँ। नहीं सिस्टम में, आपका टीम को कौन देखेगा, तो वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। तो आपको अपना बच्चा गिरा देना है, बाद में आप देख लोगे, पैसे होंगे कहीं भी, कभी भी बच्चा कर लोगे। आजकल तो कितना ही टेक्नोलॉजी वगैरह आ गया है, जो कि बराबर। दरअसल गलत है, जो कि बराबर। एक तरीके से पाप है। राइट। ये एक चीज हो गया। फिर आप हम्म। आगे चली जाइए, जा करके आप दातों का देख लीजिए, जो मेन दातों श्री विजय ईश्वरन, उनका ओ। खुद का कुछ बेटा वगैरह हुआ नहीं है, बिकॉज इसी में करते करते चला हाँ जाता है, और उनका खुद का भी कॉन्सेप्ट यही है, हाँ। बिकॉज बिकॉज he कैन नॉट अफोर्ड टू हैव बेबीज और मेक फैमिली। राइट। ऐसा करेंगे तो ये होगा, क्या कहते हैं, उनके टाइम टीम का फोकस तो शिफ्ट होगा उनका। फोकस फोकस शिफ्ट होगा, तो वो लोग हाँ। अलग तरीके से। मेन चीज है दांतों के केस में तो अलग केस है, वो तो आए दिन इधर से इंटरपोल से, इधर से उधर से, मतलब कि उनका नोटिस निकलते रहता है, तो इधर ओ उधर हो। भागेंगे तो बच्चा अच्छा होगा तो भागने में तो दिक्कत होगा ना। बराबर है। बराबर है। ये एक चीज है। इसके बाद चीफ पतमन, उसने हाँ। खुद शादी नहीं किया, ओके। खुद कहता है मदर इन लॉ, मतलब कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनिमी है। अच्छा। ठीक है, वो मजाक में कहता है, बट उसने शादी नहीं करा, उसका खुद का लाइफ चौपट है। हम्म। क्या है मतलब कि आदमी अल्टीमेटली करियर बनाता है। हम लोग जब पढ़ाई करने जाते हैं कहीं भी, इंजीनियरिंग मेडिकल करते हैं, लाइफ में जब हम्म। बचपन में हम लोग सोचते हैं कि सेटल होंगे, सेटल मतलब क्या है, एक टाइम तक पैसा कमाएंगे, उसके बाद बीवी बच्चा भी रहेगा, सबको लेकर के एंजॉय करेंगे, पैसा भी कमाएंगे, बराबर। नॉर्मल लाइफ जिएंगे, बढ़िया हम्म। से, मतलब मल्टी बिलियनर्स मिलियनर्स है। आप हम्म। मिस्टर नारायण मूर्ति जी को उठा लीजिए, हम्म। तो उन्होंने आराम से मतलब अपना फैमिली किया, उनका सेट फैमिली है। अंबानी जी को उठा लीजिए, अदानी जी को उठा लीजिए, बराबर। हर कोई है। एक दो लोग रहते हैं जो कि पैशनेट रहते हैं, जैसे हमारे मोदी जी, वो हाँ। पैशनेट है, बराबर। वो अलग बात है। टाटा जी। बट क्यूनेट में आपको हर एक कोई मिलेगा जो ऐसा ही है, तो हाँ। हर एक को तो ऐसा मतलब कि शौक नहीं है ना कि इस तरीके का काम ना करे, राइट। मतलब फैमिली ना बढ़ाए, बट राइट। नहीं कर सकते, वही बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज कल्चर ही ऐसा है यहाँ हम्म। पे। कई बराबर। सारे मतलब कि लोगों का तो ऐसा किस्सा हो चुका है कि मतलब कि शादीशुदा जो जिंदगी है वो तबाह हो जाता है। कई सारे लोग हैं, बिकॉज बराबर। क्या होता है कि क्रिकेट में आने के बाद पैसे खत्म, कंगाल, जिंदगी भर के लिए लोग कंगाल हो जाते हैं यहाँ पे, बेरोजगार हो जाते हैं, आजीवन बेरोजगारी। तो सही बात है। उसके चलते फिर लड़कों के लिए बहुत दिक्कत है। कोई सोचिए फैमिली मैन जो नया नया शादी किया हो, यहाँ पे आया, बेरोजगारी, मतलब कि बेरोजगार हो गया, एक टाइम बाद तो आपको कहा जाता है कि जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, हम्म। एलएस वगैरह होने के बाद ही आपको कहा जाएगा कि जॉब छोड़ दो, बराबर। बिकॉज बट मैं खुद बता रहा हूँ स्वप्निल जी, मैं खुद एलएस हूँ। मैं तो हाँ लास्ट अपने पार्ट टू में मैंने दिखाया भी, हाँ। जो मेरे जो फोटोग्राफ्स वगैरह, जो मेरे जो इनकम वगैरह, कितने डीआर्स मैंने मारे हैं। राइट। मैं खुद एलएस कैंप ज्वाइन कर, मतलब कि होकर के आया हूँ, हाँ। जो कि श्रीलंका में हुआ था, और वहाँ पे शिप्रा और उनके हस्बैंड, हम्म। फिर कई सारे डॉक्टर, अनिल गुप्ता, ब्रिजेश भाई, जो ये लोग कहते हैं, वो लोग सब लोग थे, वो लोग ट्रेनिंग दे रहे थे। हम्म। तो इसके बाद आपका वहाँ पे गया मैं तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि एलएस में आने के बाद आपका इनकम उतना कुछ खास बढ़ता नहीं है। हम्म। ऐसा नहीं कि हफ्ते के चेक्स आप कमाने लग जाएंगे। आपको कई सारा लिस्ट पकड़ा दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि इसको फॉलो कीजिए, बट वो लोग खुद इस चीज को फॉलो नहीं करते, और किसी भी एलएस का एकदम खास कुछ इनकम बढ़ता नहीं है। हार्डली पकड़ लीजिए महीने का 40-50 हजार का चेक अगर बन गया तो, बराबर। बिकॉज जितना आप ऊपर में जाते रहते हैं उतना हम्म। आपके मतलब कि खुद डीआर मारने वाला जो ये है, जो एक्टिविटी है वो कम हो जाता है, बिकॉज आपका टीम थोड़ा सा बढ़ जाता है, हाँ। उन्हीं को आप देखने लगते हैं, उनमें से किसी का साइन अप हुआ तब जाके आपका बैलेंसिंग होएगा, फिर जाके आपको चेक आता है।
तो वो जो चेक रहता है, वो चेक आपका अगर 2.5 लाख का 5-5 यूबी का बैलेंसिंग होता है तो 13,000 का चेक बनता है। बताइए, ओके। हाँ। इनके तो मतलब कई सारे आपके जो डाउनलाइंस रहेंगे एलएस के बाद, 7 आपने डीआर मार लिए, उनके भी 7 हो गए, 14-15 लोग हो गए। तो कई बार ऐसा नहीं होता कि हमेशा हर महीने आपका 4-5 जन करके आ ही रहे, साइन अप हो ही रहे। अभी तो हाँ। क्यूनेट का तो हालत बहुत ही खराब है खराब। इंडिया में, एकदम बर्बाद है, एकदम खत्म है। तो बराबर। हमारे टाइम में तो तब भी थोड़ा-सा फल रहा था, फूल रहा था। हम्म। तो अभी तो आपका वो जो रिपब्लिक टीवी में हाँ, 6,000 करोड़ अर्णव का स्कैम गोस्वामी ने वो सब दिखाया भी था। आ गया। अर्नब हाँ। गोस्वामी उन्होंने एक्सपोज़ कर दिया। उसके हम्म। बाद हर जगह पे सिर्फ़ मतलब कि इनका नेगेटिव न्यूज़ ही है, इसके बाद खत्म है ये लोग। और ईडी भी हर जगह पे नोटिस भेज चुका है। हैदराबाद पुलिस कई सारे एक्शन ले चुके हैं इनके ऊपर में। हम्म। तो इनका कुछ अभी रहा नहीं, तो अभी तो बहुत ही मुश्किल ही है। तो एलएस वाला उतना कुछ कमाता भी नहीं है। उसके बाद जॉब छुड़वा देता है। तो हाँ। गया अभी जॉब। तो जॉब छूटने के बाद जस्ट इमेजिन करिए कि अभी नौकरी नहीं मतलब कि नौकरी छोड़ दिया उसने। महीने का 40-30 हज़ार रुपए आ रहा हम्म। है। आप अगर एवरेज ले लेंगे, किसी महीने में हो सकता है लाख आ गया, किसी महीने में 20,000 भी नहीं आए, कुछ साइन अप ही नहीं हुआ। कोई एक साइडिस्ट हो गया, बताइए तब हाँ। कहाँ से इनकम आएगा? बट इस आदमी का आपने जॉब छुड़वा दिया। जब करियर हम्म। गैप आ जाता है, आईटी फील्ड में स्वप्निल जी आप भी काम करते हैं, मैं भी अपने कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो मालूम है एक गैप के बाद ऑब्वियसली जो कंपनीज़ वगैरह रहते हैं, उसके लिए हम लोग फिट नहीं रहते बिकॉज़ वो अपडेटेड हम लोग रहे नहीं। 3-4 साल गैप आ गया, तो उसके बाद नौकरी मिलने में बहुत दिक्कत होती है। हम्म। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों का ये लोग सारे ज़िंदगी के लिए बेरोज़गार बन जाते हैं। एक तो मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे नम्रता सिंह बोल के जो थी, हम्म। जो मेरी अपलाइन थी, मैं जब हाँ। कर रहा था, तो उसने क्या करा, उसने जॉब छोड़ दिया। आज हम्म। के डेट में पूरा बेरोज़गार है, अपने हम्म। बाप के पैसों पे जी रही है और अपने उसका पति भी कंगाल है, बिकॉज़ उसका पति भी यहाँ पे क्यूनेट में था, अच्छा खासा नौकरी था उसका, तब के टाइम पे। आई थिंक 18-20 लाख का पैकेज था तब के टाइम पे, आई डोंट नो। बट जो भी था उसका अच्छा खासा नौकरी था, हम लोग सुना करते थे, उसका नौकरी छुड़वा दिया इन्होंने। हम्म। और बंदा हार्डली आपका आई थिंक एलडीसी गया था, तो समझ गया। उसका नौकरी हाँ। छुड़वा दिया, छुड़वाने के बाद आज के डेट में उसका 5-6 साल हो चुका, गैप आ गया, कोई नौकरी नहीं है, कंगाल है पूरा। तो ये लोग अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ है, बोझ बन करके जी रहे हैं। और जो आए दिन वो लोन नम्रता। जो लोन भी लेते हो जिस हॉट साइन अप हुँ, के लिए, हुँ। उसका कई बार वैसा क्या भी होता है आना स्वप्निल जी, चाहिए। कई बार स्वप्निल जी ऐसा होता है अपना जो क्यूनेट में जो चेक बनता है ना साइन अप करने के बाद, वो हम्म। चेक 35 दिन के बाद क्लियर होता है कंपनी से। ओके। तो जस्ट इसका सोचिए ये जो अपलाइन है जिसने अपना नौकरी छोड़ दिया, ये किस हम्म। भरोसे में है? वही जो 2.5 लाख का जो कहीं से साइन अप आता है, उसी के 2.5 लाख से कुछ पैसा खुद के पास रख देता है और बाकी पैसा मिला-जुला करके जब उसका पैसा आता है, फिर उसको जोड़ करके फिर साइन अप वगैरह करवाता है। इस तरीके से ये लोग चलते हैं। तो हाँ। एक तो हो गया मनी सर्कुलेशन, इधर-उधर से मनी सर्कुलेट करते हैं बिकॉज़ बिना मनी सर्कुलेट करे ये आदमी चल ही नहीं पाएगा, जी ही नहीं पाएगा। उसके पॉकेट में जो पैसा आता है वो 35 दिन लगता है बताइए। बराबर। हम लोग अगर किसी फील्ड में काम करते हैं, हम लोगों का अगर 15 दिन पेमेंट डिले हो जाए, हम लोग का टेंशन हो जाता है कि अरे भाई ये काम हो गया। किसी कोई भी किराने की दुकान में अगर कोई बेचता है या किसी भी होलसेल सेलर बड़ा अगर भी डीलर रहता है, तो वो जब बेचता है इमीडिएटली पेमेंट लेता है। आप 18-20 लाख का गाड़ी खरीदिए, वो इमीडिएटली पेमेंट लेगा, 5 ओके। दिन के अंदर में। यहाँ पे 35 दिन पे आपको पेमेंट मिल रहा है, तो चलेंगे कैसे आप? और ये जो हाँ। मनी सर्कुलेशन होता है, कई बार इसलिए ये जो नए साइन अप्स है, दर्शकों को कहना चाहूँगा जो लोग नए साइन अप से वो लोग कंप्लेन करते हैं कि अरे मेरा तो परचेज़ ही नहीं हुआ था। इन्होंने मुझे सिस्टम में बिठा दिया, विसल में बिठा दिया बट मेरा तो कोई मेल नहीं आया परचेज़ का बिकॉज़ आपका परचेज़ हुआ ही नहीं है। वो बंदा ओ। खुद का पेट चला रहा है किसी तरीके से। आप अच्छा। उसको दबोचेंगे इसलिए तो कई बार हुआ है कि अपलाइन को दबोचने के बाद वो पैसा दे देता है। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि वो साइन अप ही नहीं किया है या फिर कहीं और से कुछ पैसा जुगाड़ करके साइन अप किया है। ओके। हाँ। तो ये चीज़ है। और ये जो तो इसीलिए इसका मतलब कि इनका हालत बहुत ही बुरा हो जाता है एक बार छोड़ने के बाद, जो कई बार एलडीसी क्वालीफाई कर लेता है।
ऐसे ऐसे लोग हैं। एक और आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, लेडी का नाम आकांक्षा। हम्म। लड़की एलडीसी जा चुकी थी, हम्म। सीटीसी क्वालिफाई करने को थी, तब मैंने छोड़ दिया था। आई डोंट थिंक कि उसने सीटीसी क्वालिफाई किया होगा। क्या भी होगा तो और बुरी बात है, बिकॉज उसका जब एलडीसी उसने क्लियर किया था, करने के बाद भी उसके जेब में पैसे नहीं होते थे। बुरा हालत था उसका। अच्छा। 13-14 लाख का पर्सनल लोन का उसके ऊपर पहाड़ था। हाँ। अगर कोई 10 लाख का पर्सनल लोन लेता है, उसको 9 लाख का पर्सनल लोन लेता है, उसको क्लोज करने के लिए 13 लाख देना पड़ता है। इसके अरे। 12 लाख के पर्सनल लोन थे। हम्म। पकड़ लीजिए 17 से 18 लाख इसने, मतलब कि इसको देना था बैंक को। हाँ। तो वैसा हालत था। पता नहीं ईएमआई कैसे भरती थी तब के टाइम पे। कुछ दिनों पहले जा करके एक डाउनलाइन को उसने शादी कर लिया। जो लड़का हम्म। अच्छा खासा सेट था, मुझे मालूम नहीं क्यों शादी किया उस लड़के ने। मत मारी गई थी उसकी, सही बता रहा हूँ। ये आपने बोला था बट लास्ट टाइम। हाँ, उस लड़की को उसने शादी कर लिया। अब उसका लोन भरेगा वो लड़का, डाउनलाइन। हाँ। हाँ। आज के डेट में दोनों की यूनिट में नहीं है, तो बर्बाद हो बराबर। गए। उस लड़के हम्म। का करीब आई थिंक 4 या 5 साल का गैप आ गया था। राइट। उसको तो जब जॉब किया था उसने, तब के टाइम तो फ्रेशर होके वो घुसी थी। तब के टाइम भी उसने, जो हम लोग जब फ्रेशर होके घुसते हैं तो अपने जॉब करते हैं, तब काम करते करते 2-3 साल बाद एक्सपीरियंस होने के बाद कुछ मालूम चलता है कि भाई इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। तो उसको तो राइट। वो इंडस्ट्री नॉलेज ही नहीं है, बेसिक वाला। तो आज के डेट में वो क्या है, उसको कौन नौकरी देगा। तो आज नहीं के डेट देखो। में वो हाउस वाइफ बन करके बैठी है। 12, मतलब जो 18-17-18 लाख का लोन लेकर, मतलब कि इस पहाड़ पे पहाड़ बना करके, उसका पति भरेगा बेचारा। यही होता है, कंगाली होता है, बुरा हालत होता है, और कुछ नहीं है इसमें। तो हम्म। ये चीज़ है। एक और चीज़ है स्वप्निल जी, आज जो बात करेंगे हम लोग, जो अपना जो ये है, क्या कहते हैं, सपोज़ जो लोग मतलब कि अ, थोड़ा बहुत पकड़ लीजिए यहाँ पे इनिशियली कमा लेते हैं, तो उनका क्या होता है कि उनको, वो एक्साइटेड हो जाते हैं कि भई भई मतलब कि कमाई हो गया अभी तो, मतलब कि दिस बिज़नेस इज़ वर्किंग। तो हम्म। दबा करके वो लोग दूसरों को साइन अप कराने के चक्कर में कई बार अपने जेब से भी पैसा डाल देते हैं। और ओ। कई बार क्या होता है कि सपोज़ मैंने आपको नया-नया साइन अप कराया, हम्म। बट मतलब कि आपने पैसे वो पूरे नहीं दिए थे। हाँ। 2 लाख रुपए दिए थे, हाँ। बाकी, या फिर सपोज़ आपका साइन अप हुआ था 3 लाख रुपए में, हम्म। 3.2 लाख रुपीज़ में, 2 लाख रुपए आपने दिए, 1.2 आप देंगे बोला था आपने, बट हाँ। कॉन्फिडेंस में मैंने जाकर के साइन अप कर दिए। लिया। करने के बाद वो 1,20,000 रुपए मैंने अपने जेब से दिए। हम्म। जेब से तो नहीं जाता, मैं खुद लोन लिया, पर्सनल ओ लोन माय लेकर गॉड। के आपके नाम का, हाँ। सपोज़ मैंने हाँ। भरा, हाँ। तो भरने के बाद अब क्या होगा, अब इस टाइम में मैं अगर सपोज़ जॉब छोड़ता हूँ और उसके बाद सपोज़ मेरा 1 यूनिट का भी बिज़नेस डूब जाता हम्म। है, तो मैं तो हम्म। कहीं का नहीं रहा। तो ये हम्म। हालत होता है कई सारे अप्लायंस का। अच्छा। तो जो जितना सीनियर होता है ना, उसका इन्वेस्टमेंट और स्टेक इस बिज़नेस में और बढ़ता रहता है। 25-25 लाख, 30-30 लाख रुपए लोगों ने डुबो दिए इस बिज़नेस में। ओ माय गॉड। ओके। एक यहाँ पे अपने साहिल मेहंदीरत्ता जी, जिनके साथ आप भी हाँ। वीडियो कर चुके हो, उनके हाँ। यहाँ पे इंटरव्यूज़ में भी है, कई सारे लोग जिन्होंने 25-25 लाख रुपए डुबो दिए। राइट। एक जन को तो मैं खुद जानता हूँ, ओके। जिन्होंने अपना फ्लैट बेच दिया था तब के टाइम अरे। पे। ओके। 2-3 जन तो मेरे दोस्त भी है, जिन्होंने फ्लैट बुक किया था खरीदने के लिए, बट अनफॉर्च्यूनेटली क्या हुआ, पैसे ही नहीं थे या बंदोबस्त नहीं था कि पैसे कहाँ से दें। हम्म। मतलब जॉब था तब के टाइम पे, बट ये लोग डबल माइंडेड हो गए थे कि जॉब छोड़ देंगे, क्यूनेट करेंगे। तो बराबर। फिर जाकर के जैसे ही ये आगे बढ़े, जॉब छोड़ दिया, क्यूनेट से उतना पैसा आ नहीं रहा था। फ्लैट का ईएमआई भरने लायक पैसा ही नहीं था उनके पास। हम्म। फिर उन्होंने बुकिंग वगैरह कैंसल किया। तो तब के टाइम पे पकड़ लीजिए किसी ने अगर 25 लाख का फ्लैट खरीदा होता, आज के डेट में इट्स बीन अप्रॉक्सिमेटली करीब 5 साल, 6 साल हो जा रहा है अभी। 6 साल, हाँ, 6-7 साल हो जा रहा है। 6-7 साल में आराम से वो जो प्रॉपर्टी होता है उसका डबल द 25 प्राइस। लाख से बढ़ के आँख बंद करके डबल हो जाता है। आराम तो से। 25 लाख तो उसको डायरेक्टली वहाँ पे नुकसान हो गए। राइट। टाइम इज़ आल्सो कॉस्ट ना स्वप्निल जी। हाँ।
और ये आपकी ज़िंदगी से ऐसा एक टाइम और एनर्जी खा लेता है ये जो QNET है पर्टिकुलरली। दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग का मैं ऐसा नहीं कहूँगा बिकॉज़ उन पे स्टेक्स भी कम रहता है और आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा अगर होता है आपको कम स्टेक लगा करके, फिर आप अपने हम्म। आप लगाते हो उसमें आगे बढ़ते रहते हैं। QNET में क्या है हम्म। पहला स्टेक इतना ज़्यादा रहता है ना ब्लैक। कि हम्म। आपको एक बोझ-सा लगता है वो चीज़। हम्म। हम्म। और ये जो बोझ है ये बढ़ता ही जाता है। इनफैक्ट जो चीफ पतमन है या जो भी जितने भी सब सीनियर अप्लायंसेस सभी ये लोग रगड़ रहे हैं इतने साल तक, आज भी बिकॉज़ इनके ऊपर वो बोझ है बहुत बड़ा। और हम्म। ये जो बोझ है ये बढ़ता रहता है। तो इसी के वजह से मतलब कि जो ये है ज़िंदगी पूरा बर्बाद हो जाती है। बराबर। तो इसलिए मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि कोई ऐसा नहीं करे बिकॉज़ ये आपकी ज़िंदगी का वो इम्पोर्टेंट टाइम जिस टाइम पे आप यूनिट में आते क्यों हैं? बिकॉज़ आप में एनर्जी है, जोश है कुछ करने का। हम्म। आप चाहते हैं कुछ ज़िंदगी में करना। राइट। वो पूरा एनर्जी, वो पूरा जोश और अपने जेब का जो बचा-कुचा पैसा जो आपने मेहनत से कमाया था, सबका सब चीज़ ये यूनिट छीन लेता है आपसे और आपको मोनेटरीली भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फिज़िकली तो होता ही है, बहुत ज़्यादा मतलब कि पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है इस पे। जो मतलब कि फुल टाइम गया, खत्म है वो। हम्म। मेरे साथ का वो नम्रता सिंह पक्का वो देखेगी ये 3rd वीडियो बिकॉज़ ये पार्ट वायरल होने वाला है। राइट इसमें होने वाला है। नम्रता अगर हाँ, पक्का वो देखेगी ये वीडियो। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उसको कहना चाहता हूँ, नम्रता तुमको शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए तुमको। विकास पाल, समीम, आकांक्षा गुप्ता इन्होंने तुम्हारे भरोसे पैसे लगाए थे। हम्म। आज के डेट में तुम तो शादी करके रक्षपाल सिंह के साथ मज़े में हो, अपने बाप के पैसों पे। हम्म। बट इनका क्या, इनका तो ज़िंदगी बर्बाद हो गया ना। वो विकास पाल बेचारा शादी किया मतलब कि एक उसके उसकी वाइफ़ है सुधा गुप्ता, शादी करा था इन्होंने नया-नया, हम्म। बट कुछ पैसे नहीं थे, कंगाल था पूरा विकास। मतलब वो किसी और का साइन अप था विकास। मेरे हम्म। साथ कुछ कनेक्शन ही नहीं था, बट मेरे डाउनलाइन से पैसे माँगता था वो। हम्म। क्रेडिट कार्ड यूज़ करता था, करके पैसे नहीं देता था। पहले तो बहुत बुरा लगता था। गजब गाली पेलते थे हम लोग उसको। एक सीनियर होकर के, उम्र में भी सीनियर, बिज़नेस में भी सीनियर होकर के हमसे गाली सुनता था हम लोगों से। मेरे मेरे हम्म। डाउनलाइन से गाली सुनता था और गाली सुनने के बाद भी वो पैसे नहीं दे पाता था। फिर बाद में मैं देखता कि हम लोगों ने देखा कि इसके पास तो पैसे नहीं है, कहाँ से देगा बेचारा? हम्म। कंगाल है, इसकी बीवी हाथ जोड़ कर के लोगों से मतलब कि बोलती थी कि भई पैसे नहीं है। ओ माय ये गॉड। हालत है। ओके। पकड़िए क्रेडिट कार्ड का लो मतलब कि परसेंटेज ऑफ जो इंटरेस्ट रहता है कितना हाई रहता है पकड़िए 30-30 ओके। 50-50% तक होता है। क्रेडिट ओके। कार्ड से वो भी लोगों के क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल कर के ये लोग अपना परिवार चला रहे थे। ऐसी ऐसी मजबूरी, ऐसी कंगाली आ गई थी सोचिए। अरे। एक था समीम बोल कर के, उसी के नम्रता के टीम पे। वो बेचारा तो हम्म। कंगाल था, वो तो बेचारा शादी के लिए भी पैसे नहीं थे। लड़की थी जिसे शादी करना था, उसको पैसे ही नहीं थे। बाद में उसने क्यूनेट छोड़ा, छोड़ने के बाद वो शादी कर पाया। कहीं हम्म। तरीके से कुछ तरीके से पैसे-वैसे जोड़े, कहीं पे नौकरी कर रहा था वो बीपीओ वगैरह में, वहीं से हम्म। पैसे जोड़े। और अच्छा। नम्रता को तो शर्म आना चाहिए, ऐसे-ऐसे लोगों को ये लोग साइन अप कराते हैं। नम्रता, राही, कई सारे लोग हैं ये सब। इनफैक्ट हर कोई ऐसे-ऐसे लोगों को साइन अप कराते हैं। कहीं-कहीं बार तो रिक्शा वाला, डेली लेबरर इनको भी साइन अप करा देते हैं। अरे। पुणे में तो मुंबई में तो एक-एक टीम है, जिनके बारे में मेरे को खबर मिलता था कि हम्म। मतलब रिक्शे वाले को ऑटो रिक्शे वाले को जिसमें ये लोग यूनिट के वो मीटिंग्स में जाते थे हम्म। वेडनेसडे वेडनेसडे वीसेल या संडे सिस्टम में उन ऑटो रिक्शा वाले को काका जी को साइन अप करा दिए ओ माय गॉड। और फिर बेचारा आदमी तो पूरा बर्बाद होकर के रास्ते में भटक रहा है पागल-पागल होकर के। हम्म। लोग सुसाइड के सिचुएशन में आ जाते हैं सब सपने सही बात है। सही बता रहा हूँ स्वप्निल जी। सही बात है। तो वो साहिल जी के वीडियो में भी एक जन ने बताया कि ही वाज़ एट द वर्ज ऑफ डूइंग सुसाइड। तो नम्रता ने भी यही हालत किया है उन लोगों के साथ में।
और ऑब्वियसली ऊपर वाला देखता है ना, ऊपर वाला इसकी सजा, कड़ी से कड़ी सजा इसको देगी। आज नहीं तो कल पक्का मिलेगा, इसका हिसाब होना ही है। बराबर। तो बहुत ही बुरी चीज है ये चीज, मतलब इसमें इसलिए मैं कहना चाहूंगा दर्शकों को कि इसमें आइए ही मत। जो अगर पैसा लग गया है उसको निकाल लीजिए इमीडिएटली। हम्म। इस वीडियो के थ्रू आपको अगर हेल्प हो रहा है तो स्वप्निल जी को थैंक यू बोलिए इस चीज के लिए, इस एफर्ट्स के लिए स्वप्निल जी। और आप पार्ट 1 भी देखिए, उसमें भी मैंने बताया हुआ है हाँ। किस तरीके से लोगों को लूटा इन लोगों ने। राइट। तो ये चीज रहा है। ने बोलिए एक स्वप्निल वीडियो जी। किया था, पार्थो हम्म। करके एक बंदा है लाइव में। हम्म। तो हम्म। उसमें उसने सेम कहा था मुझे कि उसने अपने हम्म। लाइफ का पूरा सेविंग उसने लगा दिया। उसके पास एंड में कुछ नहीं है, और वो ऐसे सिचुएशन में था कि सुसाइड ही करना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में वो सोचिए था। स्वप्निल जी। ये लास्ट मंथ ही किया था मैंने लाइव। तो मैं उसके अभी भी टच में हूँ। जस्ट उसको मैं बोलते रहता हूँ कि एक तो फाइट करे, पैसा निकाले, या फिर छोड़ दो, फिर सोचो मत। स्वप्न स्वप्निल जी, हाँ। एक वाक्य मैं भी कहता हूँ। एक लड़का हाँ। था नीलव, नीलव बोल के, नीलव। हम्म। किसी एनआईटी से पास आउट था, वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा था लड़का। मतलब कि आईटीसी में जॉब करता था तब के टाइम पे। तब के हम्म। टाइम में मैं कोलकाता बेल्ट में था। वो आज ओके। के डेट में आई थिंक टीसीएस में काम कर रहा होगा ओके। मोस्टली। ओके। टीसीएस कोलकाता में। अच्छा। तो नीलव बराई उसका नाम है। दर्शक ये हाँ। सुन लीजिए, जो लोग भी हमारे कोलकाता के दर्शक है। तो नीलव ने क्या करा, एक विवेक लड़के का साइन अप कराया। नीलव का 3 साल कोई साइन अप ही नहीं हुआ। मैं जब हाँ। आया था तो मुझे एडिफिकेशन के लिए ये मतलब कि नीलव को भेजा गया था। मतलब हम्म। मुझे, ताकि वो अपलाइन को एडवाइस, मतलब एडिफिकेशन करे अपलाइन का मेरे सामने। हम्म। तो नीलव आया था तब के टाइम पर, तब से लेकर के 3 साल तक मैं रहा था। तो हम्म। 2 ढाई साल तक तो कुछ इसके साइन अप ही नहीं हुए। उसके पहले भी 6 7 8 महीना और उसके कुछ साइन अप हुए नहीं थे। हम्म। या आई थिंक 1 साल और, मतलब जब से वो आया था कोई साइन अप ही नहीं था। एक आध कोई हुआ था आई थिंक, या फिर नहीं भी हुआ था। तो 3 साल तक कोई साइन अप नहीं थे। 3 साल बाद उसने एक साइन अप करा। मतलब डेस्परेट हो गया था लड़का पूरा, बिकॉज हो नहीं रहा है कुछ, इतने पैसे उसने डाल दिए। हाँ। और इसके बाद 3 साल हो गए, वो खर्चा कर रहा है, सब जगह पे जा रहा है, वीकॉन, फिर आपका आईएसबी, कुछ कुछ आईएसबी नहीं, क्या कहते हैं इसका, जो ट्रेनिंग सेशंस वगैरह दूसरे थे, उन सब में भी हो गया था। वीकॉन में भी, सब वीकॉन में जाता था वो अपनी जेब से पैसा लगा करके। हम्म। फिर भी उसके साइन अप नहीं थे, तो वो डेस्पो हो गया था, या तो करना है या तो मरना है, मतलब या तो छोड़ना है इसको। तो इसके चक्कर में उसने एक बंदे का साइन अप कराया था, विवेक का। वो जो हाँ। बंदा है विवेक, बहुत ही हम्बल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से था वो लड़का। हम्म। उसके घर के फोटोग्राफ्स मैंने देखे, मतलब एकदम नॉर्मल सा घर है, बहुत ही बेसिक सा। लड़के को बहुत ही बढ़िया जॉब मिला, अच्छा खासा पैकेज का, आईटीसी में। तो आइडियली उसके लिए बढ़िया क्या था कि वो लड़का पहले जॉब करके अपने फैमिली को सेट करे। हम्म। लड़के को यहाँ पर ला करके 7 या 8 लाख का लोन करवा दिया, पर्सनल लोन। अच्छा। सोचिए, लड़का फिर जेब से पैसा लगाया और फिर वीकॉन भी गया इसके साथ। अच्छा खासा 10 12 लाख का सब अच्छा। कुछ मिला करके इसका जेब से गया होगा, इंटरेस्ट वगैरह मिला ओ। करके। तो ओ। बुरा हालत था लड़के का। लड़का, मतलब मेरे जानने वालों के साथ जो छोड़ चुके थे उनके साथ बातचीत कर रहा था कि मेरा तो पूरा, मतलब कि कंगाली बना, मतलब कंगाली में आ गया हूँ, पूरा बुरा हालत है। आज के डेट में वो नीलव खुद तो उसका अच्छा खासा यूवी चढ़वा के अपना कुछ पैसा वगैरह कमा करके निकल लिया। किसी एक और डाउनलाइन को उसने साइन अप कराया था, कराने के बाद उसी लड़की से उसने शादी कर लिया। अच्छा। बट किसी लड़के का, एक जो लड़का था विवेक, उसका जिंदगी बर्बाद कर दिया। कई लोगों का जिंदगी बर्बाद कर दिया स्वप्निल जी। हम्म। लोगों को मैं कहना चाहूंगा, कोलकाता बेल्ट में तब के टाइम में था, और ये कोलकाता वाले मेरे को जानेंगे, मेरा वॉइस वो लोग पहचानेंगे। हम्म। मैं चाहता हूँ कि लोग जाने, ये डर जरूरी है। बिकॉज तुम लोग, मतलब कि यहाँ पर रह करके लोगों को ठग रहे थे, और आज के डेट में भी ये लोग चला रहे हैं इस नेटवर्क को वहां पे।
हालांकि इनका धंधा खत्म है, बट पता नहीं किस बात का चौड़ है इनके पास।